कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किस तरीके से उसमें करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से वो शो करता है, ये सबसे पहले नोटिस किया गया था एक डच प्रोफेसर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड की तरफ से। ये एक अपने जब लेक्चर दे रहे थे अपने क्लासरूम में, जब ये पढ़ा रहे थे, उस दौरान जब इन्होंने देखा एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है इन 1820। तो उसी डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे। क्या था वो डेमोन्स्ट्रेशन? तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक सर्किट सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ये एक सर्किट है, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ले लिए। तो यहां पे हम लोग जान रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक रेजिस्टेंस है या फिर रियोस्टेट, जो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं ए और बी। इसके लिए हम लोग नोटिस करते हैं अभी ए टू बी में करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अब जब इन्होंने ये किसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो गलती से उनके बेंच पे साइड में एक कंपास रखा हुआ था। क्या था? कंपास, जो डायरेक्शन को शो करता है। जो हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन को देखने के लिए जो कंपास यूज करते हैं, वही कंपास रखा हुआ था इस तरीके से निडल फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग जैसे जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल ये रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही इसका स्विच ऑन किया गया, इसका स्विच को ऑन किया गया, देन द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी। ए से बी की तरफ करंट कहां से फ्लो कर रहा है, ए से बी। जैसे इसमें करंट ऑन किया गया तो उनके बगल में रखा हुआ कंपास जो है एक छोटा सा डिफ्लेक्शन शो किया, इस तरीके से फिर वापस आ गया। जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, फिर डिफ्लेक्शन होने के बाद ये वापस अपनी जगह पे आ गया, लेकिन एक प्रॉपर डिफ्लेक्ट। जैसे यहां से करंट, ये करंट आया, यहां से करंट ऐसे पास हुआ, करंट पास हुआ, ये डिफ्लेक्शन आया, फिर वापस आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन को शो किया तुरंत। यहां पे जैसे यहां पे आया, ये कुछ इस तरीके से एरो आ गया, आया फिर वापस आ गया। ये डिफ्लेक्शन था कंपास में। तो उन्होंने कुछ नोटिस किया कि कंपास में क्या हो रहा है, इसके निडल में चेंजेस हो रहा है, जबकि हम कंपास को चेंज नहीं कर रहे। और हम जानते हैं कि कंपास कब अपना निडल जो है कब चेंज करता है, जब उसके पास में कोई मैग्नेट को, क्योंकि यहां पे जो है ये मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन को शो करता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर इसको हम लोग ऑपोजिट पोल को इसके पास लेकर के आएंगे तो वो क्या होगा, उससे रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम लोग सेम सिमिलर पोल को लेकर के आएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरह में क्या होगा, जैसे यहां से करंट पास हुआ तो वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और एक डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इस तरफ से। तो उसको कुछ आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इस बैटरी के वोल्टेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे वोल्टेज को फिर से इंक्रीज किया तो और भी ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। फिर उन्हें और थोड़ा शौक हुआ, तो उन्होंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। सेकेंड टाइम में क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। तो उन्होंने कुछ ऐसा फिर सर्किट रिप्रेजेंट किया। सर्किट में सब कुछ सेम रखा, बस बैटरी का पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस समय क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड हो गया। अब तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो उन्होंने क्या देखा कि कंपास का निडल जो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, ईस्ट की, मान लेते हैं ये ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ जब डिफ्लेक्शन हो रहा था, कब, जब करंट ए टू बी जा रहा था। अब जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन अब वेस्ट की तरफ हो गया। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्हें क्या हुआ, वोल्टेज को फिर से इंक्रीज किया, तो फिर से डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया, डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब पहले
अब हम इसको फिर से समझते हैं। यहां पे इस कंडीशन में जब करंट ए टू बी जा रहा था, डिफ्लेक्शन हल्का सा ईस्ट की तरफ हुआ, फिर वापस हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया। जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा हो गया, डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। समझ में आया? मतलब कि जब मैग्नेट करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड वो अपने आसपास में जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया गया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा हो गया। डिफ्लेक्शन क्या हुआ, और भी ज्यादा हो गया। अब उन्होंने क्या हुआ, दूसरे कंडीशन में करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो करंट के डायरेक्शन को जैसे चेंज किया तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, अभी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा। इसका मतलब जैसे ही करंट के डायरेक्शन को चेंज किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या किया गया, फिर इसमें वोल्टेज को चेंज किया गया। तो वोल्टेज जैसे चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के साथ इसमें डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। मतलब जैसे ही करंट की मैग्नीट्यूड, करंट को इंक्रीज किया गया, करंट इंक्रीज किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। मतलब करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो भी इंक्रीज हो गया। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा, करंट जितना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी यहां पे क्या है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जितना ज्यादा करंट हो उसमें आ रहा है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके साथ ही डायरेक्शन जो होगा, एज द डायरेक्शन चेंजेस, as the direction of current changes, the direction of magnetic field is also changes. समझ में आया? मतलब जब हम लोग करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक, अगर करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है। और इस कंडीशन में जब हम लोग करंट का डायरेक्शन ए टू बी रखे थे तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो रहा था, और जब करंट का डायरेक्शन बी टू ए कर दिए तो डिफ्लेक्शन क्या होने लगा, उल्टा हो गया, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब जैसे ही करंट को रिवर्स किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आया बात समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन था। इसी के बेसिस पे अब हम लोग डिफरेंट लूप्स में, डिफरेंट कंडक्टर्स में, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, लूप कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, इन सभी अलग अलग कंडक्टर्स में किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस तरह का उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसके मदद से अब हम लोग इजीली समझ सकते हैं, उसको अब हम लोग समझेंगे। तो उसके पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग को ये समझ में आया कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। और नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू द साउथ पोल। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ गए। अब हम लोग सबसे पहला चीज देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट current carrying conductor, मतलब कोई कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। ये सर्किट कुछ इस तरीके से है।
इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, करंट का डायरेक्शन एक की बना देते हैं यहां पे। तो इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। ठीक है, तो ये दो एक और कंडीशन हम लोग लेंगे। एक और कंडीशन में क्या लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं। जो स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है करंट कभी अप डाउनवर्ड होगा, करंट का डायरेक्शन कभी डाउनवर्ड होगा, करंट का डायरेक्शन कभी अपवर्ड होगा, कभी हॉरिजॉन्टल होगा, कभी वर्टिकल होगा, मतलब डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो इसको हम लोग चारों तरीके से समझेंगे, किस तरीके कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके के रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो बस बैटरी का टर्मिनल्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसका करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए है, बी है, इसको हम लोग की को यहां पे लगा देते हैं। जाहिर सी बात है जैसे की को ऑन करेंगे तो करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हो गया करंट का डायरेक्शन। तो यहां पे करंट क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब हम एक चीज मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक रूल के बारे में जानना पड़ेगा, और वो रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें ये थंब जो है, हमारा राइट हैंड का थंब कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि राइट हैंड का थंब करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को मैच करे। मतलब we have to place our thumb, right hand thumb, in the direction of electric current in the conductor। तो कंडक्टर में अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, A to B, तो हम थंब को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, A to B में। अब हम लोग को सारे फिंगर्स को फोल्ड करना है, सारे फिंगर्स को क्या करना है, फोल्ड करना है। जो हम लोग सारे फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यही कहता है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, व्हेन वी विल कीप आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन the fingers will represent, then the fingers folding inward will represent the direction of the magnetic field of the current। ठीक है, करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, फिंगर्स जिस तरफ मूव करेंगे उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे करंट क्या है, ए टू बी डाउनवर्ड की तरफ है, तो हमारा थंब का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, और हमें सारे फिंगर्स को फोल्ड करना है। जब हम सभी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो ये फिंगर्स किस तरफ, इनवर्ड की तरफ फोल्ड हो रहा है। देखिए इनवर्ड की तरफ फोल्ड हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये कैसा डायरेक्शन है, अगर हम क्लॉकवाइज देखें, देखिए क्लॉक के डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हेन द करंट मूव्स डाउनवर्ड, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। समझ में आया। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। अब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो हम लोग राइट हैंड को प्लेस करते हैं करंट के डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में। अब सभी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, तो सभी जो फिंगर्स को जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, इस बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन गया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, डायरेक्शन कैसा, ऐसा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एक चीज तो हम लोग को पता चल गया, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको हम लोग मैक्सवेल के स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। अगर आप गौर किए होंगे, जब हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं, स्क्रू टाइट करते हैं मतलब स्क्रू को नीचे की तरफ उस चीज में इन कर रहे हैं। स्क्रू को हम लोग जैसे वुड में टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट करते समय हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसको हम लोग
किस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो टाइट होता है, जब हम लोग स्क्रू को लूज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे जब हम लोग टाइट करते हैं स्क्रू नीचे की तरफ जाता है, तो स्क्रू जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और जब हम लोग स्क्रू को लूज करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं लूज करने के लिए। इसको हम लोग एक और एग्जांपल बोतल के कैप से भी समझ सकते हैं। जब बोतल के कैप को हम लोग को ओपन करना है, जब हम लोग क्या करते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और हमारा बोतल का कैप ओपन हो जाता है, लूज हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तब हम लोग को कैप को जब हम लोग ऊपर कर रहे हैं तो हम लोग इसका डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग करंट से रिप्लेस करते हैं। करंट का डायरेक्शन जब ऊपर था तो इसको हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम लोग उसको बोतल के कैप को टाइट करते हैं तो इसका बोतल का कैप क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। देखिए बोतल के कैप को टाइट करने के लिए नीचे करके हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो करंट का डायरेक्शन को नीचे डाउनवर्ड मान लेते हैं तो इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा जब भी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, और करंट का डायरेक्शन जब अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और चीज याद रखिएगा जो चीज हम स्टार्टिंग में बताए थे, क्या I will be directly proportional to B, मतलब I is directly proportional to B, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। B इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से कुछ हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कि इतना सा सिंपल सा याद रखिएगा। पहला पॉइंट अगर हम साइड में लिखे यहाँ पे, व्हेन करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, करंट अपवर्ड है, इतना में ही लिख दे रहे हैं, करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था राइट हैंड थंब रूल? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, व्हेन वी प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फिंगर्स फोल्डिंग इनवर्ड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम लोग अपने राइट हैंड के थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में पुट करते हैं और सारे फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, जो फिंगर्स फोल्ड होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो और ये चीज है कि करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से करंट होगा A to B और करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है A to B। अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सिंपली राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करंट के डायरेक्शन में थंब रखे और सारे फिंगर्स को फोल्ड कर दिए। तो यहाँ पे फिंगर्स को जैसे हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। वही अगर हम लोग कुछ इस तरीके से ले लें, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, A to इसमें ये B मान लेते हैं, B to A है, ठीक है, A to B हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हम लोग इसको रखते हैं, ये हो गया करंट का डायरेक्शन और कुछ इस तरीके से ऐसे क्यों मोड़ देते हैं, ऐसे होगा, ठीक है, ये है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखने में बना नहीं, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल। अब अगले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड, इन दोनों में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।
आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।